बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम नंबर 13 एंड प्रॉब्लम नंबर 14। तो ये हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक से और सुहेल अफजल आईकॉम पार्ट 1। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले वो 13 में बात कर रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 ऑफ सलमान। सलमान इज द नेम ऑफ बिजनेस और डेट है 31 दिसंबर। इस डेट तक हमने इसको बनाना है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, पहले नंबर पे वो लिखा हुआ है ओवरड्रॉन एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवर, अब उसने कह दिया ओवरड्रॉन है। अब ओवरड्रॉन का मतलब क्या होता है कि आपने ओवरड्राफ्ट किया हुआ, मतलब पैसे बैंक में इतने नहीं पड़े थे लेकिन आपने ज्यादा निकलवा लिए। अब जो आपका एसेट था इनफैक्ट अब आपकी वो लाइबिलिटी बन चुका है। मतलब आप पहले आपने बैंक से लेने थे पैसे क्योंकि आपने बैंक में जमा कराए हुए थे, अब बैंक ने अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा दे दिए, अब आप पर बन गई लाइबिलिटी। तो इसका मतलब है अब ये जो बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है ये क्रेडिट है, क्योंकि ओवरड्रॉन क्रेडिट होता है। क्योंकि नॉर्मल बैलेंस जो होता है कैश बुक का वो डेबिट होता है और जो ओवरड्रॉन होता है वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है, वो क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे पहले नंबर पर 1 और लिख देंगे जी ओवरड्रॉन एज पर कैश बुक और यहाँ पर क्रेडिट और रकम जो भी 51 ये 100 है ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर ये उसी तरह आ जाना है, बिजनेस का नाम आ गया सलमान, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 जो कि इसकी डेट है और ये आ जाएगा। ठीक है जी, 2019 और उसके बाद पहला हो गया। दूसरे की तरफ चलते हैं। वो बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक। ये जो होता है ना डेबिटेड फ्लामेट क्रेडिटेड इन फ्लामेट, इससे बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि डेबिटेड है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिटेड है तो डेबिट कर दो, सिंपल है। नॉट डेबिटेड है तो डेबिट कर दो, नॉट क्रेडिटेड है तो क्रेडिट कर दो, बहुत आसान है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है उसकी रीजन देख लें। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी पे जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा ना। तो बैंक ये पैसे आपको और चार्ज करेगा। जब वो आपको चार्ज करेगा मतलब उसने आपका बैलेंस कम करना है। जब वो कम करता है तो क्या करता है, डेबिट ही करता है ना। मीन्स उसने पासबुक में आपको डेबिट कर दिया, लेकिन अगर वो पासबुक में वो हमें डेबिट करता है तो हम कैश बुक में हम भी इतनी ही रकम लिखेंगे, लेकिन उसने डेबिट किया है तो हम क्रेडिट करेंगे। अब चूंकि ये सिर्फ पासबुक में हुए हैं, पासबुक ओनली 115, तो डेबिट तो हो चुके हैं तो क्रेडिट नहीं हुए, तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली, तो ये हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 115 से। तीसरा है चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड फ्रॉम द बैंक 900। चेक इशू कर दिया, तो जब हम इशू करते हैं तो हम अपना बैलेंस बढ़ाते हैं कम करते हैं। इशू कर दिया है, किसी को चेक हमने दे दिया, तो हमने क्या सोचा कि हमारा बैंक में ये चेक लेके जाएगा, प्रेजेंट करेगा, वहां से पेमेंट लेगा, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो हमने उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, हमने अपना बैलेंस कम किया। तो जब हम कैश बुक में कम करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसका ना हमने तो क्रेडिट कर लिया, लेकिन वो कहता है नॉट कैश्ड फ्रॉम बैंक, अभी वो बैंक से कैश नहीं हुआ है, मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, अनप्रेजेंटेड ही है इनफैक्ट ये। तो उधर ये डेबिट होना था लेकिन डेबिट नहीं हुआ। या तो वो इसको डेबिट कर ले या फिर हम ही अपने पास रिवर्स कर लें, क्योंकि रिकंसाइल करना मकसद है ताकि वो ठीक बैलेंस आए। ठीक बैलेंस से मुराद है कि बस वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो रिजॉल्व हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो ये क्या है जी, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड अप, तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 900 रुपए से। उसके बाद है चेक पेड इन। पेड इन का मतलब है कि हमने बैंक में जमा करा दिए, तो जब जमा कराएंगे तो हम अपना बैलेंस बढ़ाएंगे। तो जब हम बैलेंस बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पास डेबिट करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। वो कहता है बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, बैंक में से अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। मतलब क्लियर नहीं हुआ चेक, मतलब क्रेडिट नहीं हुआ। हमने डेबिट कर दिया, उन्होंने करना था क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब या तो वो क्रेडिट करें तो या फिर हम रिवर्स कर दें। तो अब हम रिवर्स करेंगे क्योंकि हमारे पास कैश बुक का ही बैलेंस है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये रिवर्स करने से मुराद नहीं है कि हमें वाकई इसको रिवर्स करना है, कि जस्ट एक रफ स्टेटमेंट है सो दैट हम ये पता चल जाए हाँ ठीक है जी बैलेंस का यही फर्क था और ये फर्क हमें समझ लग गया है, इतना मकसद है। ये रियल में कोई रिवर्स वगैरह नहीं होते, ये जहन में रहे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनकलेक्टेड है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इसको। और उसके बाद है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड विद द बैंक इन नवंबर बट ना सॉरी, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड विद द बैंक, ये डिसऑनर्ड नहीं है, यहाँ पे ये है डिस्काउंटेड,
ये है डिस्काउंटेड विद द बैंक। बिल रिसीवेबल था और ये डिस्काउंट कराया हमने विद द बैंक इन नवंबर में हमने एक बिल डिस्काउंट कराया था, जिसकी ड्यू डेट हो सकता है दिसंबर में या नहीं हो। तो बैंक में हमने पैसे ले लिए, खा पी लिए, तो लेकिन हुआ क्या, बट डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर। अब ड्यू बिल रिसीवेबल पढ़ा ना, बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका पूरा चैप्टर है, हमने अपलोड किया हुआ है, उसको आपने देखे होंगे लेक्चर्स वगैरह। छठा चैप्टर जो है इसके अंदर, हाँ छठा चैप्टर ये। तो अच्छा, अब इसमें देखें कि उसमें आपने डिटेल में देखा होगा कि जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं तब तो हम बैलेंस ले लेते हैं बैंक से, लेकिन वो बिल चला जाता है बैंक के पास। अब ड्यू डेट पर बैंक जो है वो एक्सेप्टर के पास जाता है, उसे बिल देता है कि जी आपने फलां के पैसे देने हैं, वो उसने डिस्काउंट कराया हुआ है, आप हमें दे दें। अब वो पेमेंट कर दे, फिर तो मसला सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वो पेमेंट ना करे ड्यू डेट पर, उसे कहते हैं डिसऑनर हो गया। अब ये बिल हो गया डिसऑनर, तो इससे बैंक को नुकसान है, उसको कोई नुकसान नहीं है। वो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे, जो हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं, वो भी वो उसी अपने कस्टमर से लेकर जिसने डिस्काउंट कराया हुआ है, और वो जो उसने जितनी अमाउंट है बिल की वो भी उसके अकाउंट से काट लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बिल डिसऑनर होगा तो कस्टमर के अकाउंट से बैंक बैलेंस डिडक्ट कर लेगा। अब चूंकि बैंक ने डिडक्ट किए होंगे, तो जब बैंक डिडक्ट करता है तो वो अपने पासबुक में कस्टमर का अकाउंट डेबिट करता है। इसका मतलब ये डेबिट हुए हैं, जबकि वो कहता है कि ये कैश बुक में नहीं हुए, क्योंकि ये सिर्फ पासबुक में हुए। डिसऑनर्ड हुआ ना, इसका मतलब है कि सबसे पहले किसने किया होगा, बैंक ने। तो बैंक ने अब डेबिट कर दिया, मतलब हमने इसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हम क्या कर देंगे, चूंकि क्रेडिट नहीं हुआ तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट डिडक्टेड बाय बैंक फॉर बिल रिसीवेबल डिसऑनर बिल रिसीवेबल था, उसका उन्होंने डिडक्ट किए थे, मतलब डेबिट किए थे, तो हमने इन्हें अब क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो ये क्रेडिट हो गया। अब लास्ट पे क्या करना है, डेबिट का भी टोटल कर लो, क्रेडिट का भी टोटल कर लो, डिफरेंस ले लो। लेकिन चूंकि ये कैश बुक है तो बैलेंस वो कैश बुक का निकलेगा। आपने यहाँ पर चूंकि पासबुक लिखना है यहाँ पे, तो आप पासबुक लिख दोगे। अगर क्रेडिट आ रहा है तो यहाँ डेबिट कर दो, डेबिट आ रहा है तो यहाँ क्रेडिट कर दो, सिंपल। और ये बैलेंस आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये नीचे वर्किंग में शो हुआ है। डेबिट टोटल है कैश बुक का 900 आ रहा है, ये डेबिट है, और बस यही डेबिट है, और बाकी सारे क्रेडिट है। ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, और ये भी, 4 क्रेडिट और 1 डेबिट है। क्रेडिट का टोटल करें तो आपके पास 6,905 रुपए आ रहे हैं। अगर देखें इसका डिफरेंस तो 6,000 और 5 रुपए आ रहे हैं। ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैश बुक का। अगर ये कैश बुक का क्रेडिट है तो पासबुक का क्या होगा, डेबिट। तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इसका अगर पासबुक का डेबिट है तो कौन सा होगा, ओवरड्रॉन यानी अनफेवरेबल बैलेंस है ये 6,005। दैट्स इट। तो उम्मीद करते हैं ये समझ लगी होगी। अब आ जाइए 14 प्रॉब्लम की तरफ। वो बात करता है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ द मिस्टर खुबैब। मिस्टर खुबैब इज द नेम ऑफ द बिजनेस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो इसके साथ कुछ नहीं लिखा, ओवरड्रॉन है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल बैलेंस है। तो नॉर्मल बैलेंस पासबुक का क्या होता है, क्रेडिट। तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि पासबुक है। तो आप क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक 5,434 रुपए। उसके बाद बी पे है जी, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इशू कर दिए तो मतलब ये कैश बुक में क्या हुए होंगे, कम किया होगा हमने बैलेंस। जब कैश बुक से कम करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो उधर तो क्रेडिट हो गया, लेकिन पासबुक में डेबिट होने थे, लेकिन डेबिट नहीं हुए क्योंकि अनप्रेजेंटेड है। तो ये क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। इनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 1,060 से। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें सी पे, तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। नॉट क्रेडिटेड है, सिंपल क्रेडिट करना है, लेकिन हमने डिपॉजिट कराए थे तो हमने अपना बैलेंस बढ़ाया होगा, मतलब कैश बुक है हमने इसको डेबिट किया होगा। पासबुक ने ये क्रेडिट होने थे, नहीं हुए तो क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, चार्ज्ड बाय द बैंक, नॉट कलेक्टेड। तो बैंक ने चार्ज किया है, तो चार्ज किया तो मतलब ये चार्जेस हुए, तो उन्होंने हमारा बैलेंस कम किया होगा। तो पासबुक में ये क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं, क्योंकि जब उन्होंने बैलेंस काटना है तो उन्होंने डेबिट करना है। कैश बुक में इनको क्या होना चाहिए, क्रेडिट। या तो ये कैश बुक में क्रेडिट हो या फिर पासबुक के बैलेंस में हम इसे रिवर्स कर दें। तो चूंकि बैलेंस ही हमारे पास पासबुक है तो उसमें हम क्या कर देंगे, रिवर्स। तो जब पासबुक में रिवर्स करेंगे तो उधर भी इन्होंने क्रेडिट ही होना है, क्योंकि डेबिट हुए हैं तो डेबिट का रिवर्स क्रेडिट होता है। तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रुपीज इतनी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये इन्वेस्टमेंट होती है, इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक ने कलेक्ट किया होता है। जब वो कलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा बैलेंस बढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया होगा, क्रेडिट। तो पासबुक में क्रेडिट हुआ है तो कैश बुक में इसे डेबिट होना है। अब कैश बुक का तो बैलेंस है नहीं, तो उसी में रिवर्स हो जाएगा, लेकिन डेबिट ही होगा क्योंकि क्रेडिट पहले हुआ है। अब हम इसे डेबिट कर देंगे।
तो ये क्या होंगे, डेबिट होंगे 70 रुपीज़। लेकिन ये तरीकाकार है, इसके मुताबिक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें इसी मेथड से, और हमें कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये थी ये वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। वीडियो देखने का शुक्रिया।